वेलकम टू प्रेप फॉर पीक। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज हम एक बहुत ही प्यारी लेकिन थोड़ी सी भावुक कर देने वाली कहानी के सफर पर निकलने वाले हैं। ये सिर्फ पन्नों पर लिखी एक कहानी नहीं है, बल्कि हमें ये सिखाती है कि डर और गलतफहमी किसी की जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। तिरिश नाम की ये दिल को छू लेने वाली कहानी हमारे महान लेखक उदय प्रकाश जी ने लिखी है। हम इसके हर एक हिस्से को बड़े आराम से बिल्कुल एक सच्ची कहानी की तरह सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कहानी के सबसे खास इंसान से मिलते हैं, यानी हमारे लेखक के पिताजी। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, 55 साल के एक बेहद शांत और सीधे साधे इंसान, एकदम दुबले पतले से, और उनके बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद थे, जैसे सिर पर किसी ने सफेद रुई रख दी हो। आपको पता है, वो बहुत ही कम बोलते थे, हमेशा अपनी ही एक शांत सी दुनिया में खोए रहते थे। लेकिन उनकी यही खामोशी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी थी। बच्चों को लगता था कि दुनिया की सारी भाषाएं उनके पिताजी जानते हैं। जब वो कुछ बोलते थे ना, तो पूरे घर में एकदम रौनक आ जाती थी, जैसे रुकी हुई सांस वापस आ गई हो। आप लोग भी अपने मम्मी पापा को अपना हीरो मानते होंगे, है ना? बिल्कुल वैसे ही बच्चों का अपने पिताजी के लिए प्यार बहुत गहरा था। वो उन पर बहुत गर्व करते थे। उनके लिए पिताजी कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही मजबूत किले की तरह थे। हाँ, एक ऐसा किला जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, ऊंची ऊंची दीवारें हों और जिसे कोई भी पार ना कर सके। जब तक पिताजी घर में होते थे, बच्चों को लगता था कि दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी खतरा उन्हें छू भी नहीं सकता। उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी सुरक्षा थी, और इसी किले के साये में वे बिना किसी टेंशन के खेलते थे और चैन की नींद सोते थे। लेकिन बच्चों, एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। इस सुरक्षित किले पर अचानक एक हमला हुआ ये कि शाम के वक्त जब पिताजी बाहर टहलने गए थे, तो जंगल के रास्ते में उन्हें एक बेहद डरावने जीव ने काट लिया। गांव के लोग इसे तिरिच या विषखपार कहते थे। ये कोई आम छिपकली नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि इसमें काले नाग से भी 100 गुना ज्यादा जहर होता है। बाप रे! जब पिताजी घर वापस लौटे और उनके पैर के टखने पर पट्टी बंदी देखी गई, तो पूरे घर और गांव में एकदम से दहशत फैल गई। वो शांत और सुरक्षित शाम अचानक एक बड़े से डर में बदल गई। अब गांव में इस तिरिच को लेकर कई सारी अजीब और डरावनी बातें मशहूर थीं। लेखक के एक दोस्त थे, थानू। उन्होंने बताया था कि इस भयानक जीव से बचने के कुछ सीक्रेट रूल्स होते हैं। पहला रूल, कभी भी तिरिच की आंखों में मत देखो, क्योंकि नजर मिलते ही वो आपकी महक पहचान लेता है। दूसरा रूल, कभी भी सीधे मत भागो, हमेशा टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग दौड़ो, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। और तीसरा रूल, भागते हुए खूब लंबी लंबी छलांगे लगाओ, क्योंकि तिरिच पैरों के निशानों की महक सूंघते हुए पीछा करता है। ये बातें बच्चों के मन में इतनी गहराई से बैठ गई थी कि तिरिच उनके लिए किसी भयानक राक्षस से कम नहीं था। ये डर सिर्फ कहानियों तक नहीं रुका, ये बच्चों के सपनों में भी घुस गया था। क्या आपको कभी डरावने सपने आते हैं? लेखक को भी अक्सर रात में बहुत ही डरावने सपने आने लगे थे। सपने में वो देखते कि तिरिच उनकी तरफ दौड़ रहा है और उसकी वो भयानक लाल आंखें उन्हें ही घूर रही हैं। बचने के लिए वो सपने में खूब दौड़ते, हवा में उड़ने की कोशिश करते, लंबी लंबी छलांगे लगाते, लेकिन वो खतरनाक जीव हर बार उनके पीछे आ ही जाता। ये सपना इतना डरावना होता था कि वो पसीने से एकदम भीग जाते थे और जोर जोर से रोने और चीखने लगते थे। सोचिए, एक छोटे से गांव के बच्चों के दिमाग पर उस जीव का कितना बड़ा खौफ बैठ गया था। खैर, जैसे ही गांव वालों को पता चला कि पिताजी को तिरिच ने काटा है, सब लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। उस समय गांव में डॉक्टर तो होते नहीं थे, तो पुराने देसी तरीकों से इलाज शुरू हुआ। लालटेन की रोशनी में राख और जड़ी बूटियां लगाई गईं। गांव के एक वैद्य थे, पंडित राम अवतार। उन्होंने एक बहुत ही कड़वा और तेज असर वाला काढ़ा बनाया। इस काढ़े में धतूरे के बीज पीसे गए थे और तांबे के पुराने सिक्के के साथ उसे उबाला गया था। अब धतूरा बहुत नशीला होता है, चक्कर ला देता है, लेकिन गांव वालों का मानना था कि जहर को तो जहर ही काटता है। अगले दिन पिताजी को शहर जाना था, तो शहर जाने से पहले ही उन्हें यह तेज काढ़ा पिला दिया गया। अब जरा आप खुद ही सोचिए, क्या होता है जब एक बिल्कुल सीधा सादा शांत गांव का इंसान, जिसने शायद ही कभी शहर की भीड़ देखी हो, वो एक तेज रफ्तार और शोर मचाते शहर में खो जाए, और वो भी तब जब उसने धतूरे जैसा तेज और नशीला काढ़ा पी रखा हो। उनका सिर बुरी तरह घूम रहा था और गला सूख रहा था। शहर की दुनिया गांव की शांत दुनिया से बिल्कुल अलग होती है ना। वहां किसी के पास रुककर पूछने या मदद करने का टाइम ही नहीं होता।
असल में पिताजी की सबसे बड़ी परीक्षा उस जंगल के तिरिच से नहीं बल्कि इस अनजान और भीड़ वाले शहर से शुरू होने वाली थी। पिताजी का वो मुश्किल और उलझन भरा दिन कुछ इस तरह बीता। सुबह करीब 10 बजे वो एक ट्रैक्टर से शहर पहुंचे। उन्हें अदालत में किसी काम से जाना था, लेकिन उस धतूरे के नशे और कमजोरी की वजह से वो अपना रास्ता ही भटक गए। सुबह 11 बजे वो स्टेट बैंक पहुंचे। फिर भटकते हुए दोपहर 12:15 बजे एक पुलिस स्टेशन आ गए और दोपहर के बाद एक रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गए। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, उनकी प्यास और बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। वो शहर के अलग अलग हिस्सों में बस थोड़ा सा पानी और मदद खोज रहे थे, लेकिन हर घंटे वो और ज्यादा खोते चले गए। और बच्चों, यहीं से भयानक गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह के 11 बज चुके थे। पिताजी बहुत ज्यादा थके हुए थे और उन्हें जोरों की प्यास लग रही थी। बस थोड़ा सा पानी पीने के लिए वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुस गए। कमजोरी की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। जब वो कैशियर के पास पहुंचे तो उनका धूल भरा चेहरा और अजीब हालत देखकर कैशियर डर गया। पिताजी ने तो सिर्फ पानी के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन बैंक वालों को लगा कि कोई पागल या लुटेरा बैंक में घुस आया है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने पिताजी को पीटा और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। सोचिए, एक प्यासे इंसान को पानी की जगह मार खानी पड़ी। बैंक से निकाले जाने के बाद ठोकरें खाते हुए पिताजी एक पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो वहां जाना नहीं चाहते थे, बस भटकते हुए पहुंच गए थे। उनके कपड़े फट चुके थे, चेहरे पर चोटें थीं और हालत बहुत ही खराब थी। लेकिन क्या वहां पुलिस वालों ने उनकी कोई मदद की? बिल्कुल नहीं। थाने में मौजूद सिपाही और अफसर अपने ही कामों और गुस्से में उलझे हुए थे। उन्होंने पिताजी को कोई अपराधी या भिखारी समझ लिया। प्यार से पूछने के बजाय कि बाबा आपको क्या तकलीफ है, उन्होंने भी पिताजी को बुरी तरह डांट कर और बेइज्जत करके थाने से भगा दिया। इधर उधर दर दर भटकने के बाद दोपहर की एकदम चिलचिलाती धूप में बुरी तरह घायल और प्यासे पिताजी इतवारी कॉलोनी नाम के एक अमीर मोहल्ले में पहुंच गए। वहां बड़े बड़े अफसर और अमीर लोग रहते थे। पिताजी को लगा शायद यहां कोई उन्हें थोड़ा पानी दे दे, लेकिन जब वहां के लोगों और खेल रहे बच्चों ने एक धूल और खून से सने लड़खड़ाते हुए अजनबी को देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा ये कोई बदमाश है। किसी ने भी रुककर ये नहीं देखा कि वो एक लाचार और प्यासा पिता है, और डर के मारे लोगों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बच्चों, ये इस कहानी का सबसे उदास करने वाला और भावुक हिस्सा है। इससे कहते हैं एक गलतफहमी की त्रासदी। पिताजी कोई बुरे इंसान नहीं थे, वो तो बस एक शांत पिता थे जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक गिलास पानी की जरूरत थी, लेकिन शहर की उस भीड़ में किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो रुककर उनसे बात करे। भीड़ इतनी डरी हुई थी, इतनी जल्दबाजी में थी कि उन्होंने एक बेकसूर इंसान को खतरा मान लिया। बस एक छोटी सी गलतफहमी ने एक सीधे सादे गांव वाले इंसान की जान को शहर की सड़कों पर बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। शाम ढलने के साथ जब पिताजी आखिरकार एक ढाबे के पास मिले, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। जब लेखक और गांव वालों को पूरी घटना की सच्चाई पता चली तो एक बहुत ही गहरी बात समझ में आई। क्या आपको पता है वो क्या थी? पिताजी की जान जंगल के उस डरावने तिरिच के जहर ने नहीं ली थी। तिरिच से तो वो बच गए थे। असली तिरिच तो शहर के वो लोग बन गए थे जिन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कोई दया दिखाए, डर के मारे कमजोर इंसान पर हमला कर दिया। असली खतरा वो जानवर नहीं, बल्कि समाज में दया और इंसानियत की कमी थी।